करीम अम्मा बाद। कल हमने दो फसलें, फसल नंबर 7 और फसल नंबर 8 हमने पढ़ी है। मजमूई एतबार से आज हमारा सबक नंबर 16 है। मजमूई एतबार से सबक नंबर 16 है और इल्मुस्सर्फ़ अव्वलैन में हमारे पास 8 फसलें हो चुकी हैं। आज हमने यही फसल नंबर 7 और 8, कल हमने मुख्तसर इसके बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा इसके हवाले से थोड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें फ़ाइल है और दूसरा इसमें मफ़ऊल है। इसमें फ़ाइल के बारे में कल बताया था कि इसमें फ़ाइल क्या होता है, काम करने वाला। इसमें फ़ाइल कौन होता है, काम करने वाला। काम करने वाला इसमें फ़ाइल होता है। अब ये जो काम करने वाला इसमें फ़ाइल है, इसके मुज़क्कर के भी हम सीगे बनाते हैं, मुअन्नस के भी सीगे बनाते हैं। मैंने क्या बताया था कि इसमें फ़ाइल सुलासी मुजर्रद से, सुलासी शुरू में मैंने क्या बताया था कि हुरूफ असली के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में बनती हैं, 4। शुरू में कितनी बनती हैं, 2। कितनी बनती हैं, 2। नंबर 1 सुलासी, नंबर 2 रुबाई। सुलासी का माना खाली 3 मानी 3 हरफ होंगे असली, और रुबाई का मतलब 4 हरफ असली होंगे। अब सुलासी के नीचे भी 2 बनेंगे और रुबाई के नीचे भी उसी तरह के 2 बनेंगे। क्या 2 बनेंगे, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद। ये कल मैंने बोर्ड पर नक्शा बना दिया था। सुलासी मुजर्रद का मतलब क्या होगा, खाली 3 का क्या मतलब है, खाली 3 हुरूफ असली, कोई जायद नहीं है। उसकी मिसाल दे दें, फ़अला, ज़रबा, नसरा, फ़तहा। अब ये जितने अरबी आप देखें, फ़तहा बरवज़्न फ़अला, तो कोई हरफ जायद है कि तीनों असली हैं, तीनों असली। अच्छा, ये हो गया सुलासी मुजर्रद। मुजर्रद का माना भी यही होता है, खाली खाली 3, खाली खाली 3। मुजर्रद वैसे उस आदमी को कहते हैं जो कपड़ों से बिल्कुल फारग हो। मुजर्रद उसको भी कहते हैं जो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मियां बीवी एक दूसरे का क्या होते हैं, लिबास। तो जिसने शादी नहीं की वो तो इस लिहाज से वो मुजर्रद है। वो क्या है, मुजर्रद है, भी उसको वो लिबास मिला नहीं है, तो इसलिए गैर शादीशुदा को भी मुजर्रद कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ मुजर्रद जो हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद, तो मतलब खाली 3 होंगे, अभी चौथा जायद उनके साथ कोई आया। जायद 1 भी हो सकता है, जायद 2 भी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 जायद होगा। अगर 1 भी जायद नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सुलासी मुजर्रद। फ़अला, नसरा, फ़तहा, आपने खुद मिसाल दे दी। फिर अगर आप चले थे सुलासी मजीद की तरफ, मजीद में मजीद का लफ्ज़ खुद बताता है कि ज़्यादा है, इसमें कोई ज़्यादती। मजीद फी यानी जिसके अंदर ज़्यादती हो जाए, फी में ही जो है ज़मीर लगती है साथ, यानी उसमें इजाफा हो जाए, ज़्यादती हो जाए, जिसमें इजाफती हो जाए। मसलन इसकी मिसाल क्या, जैसे अफ़अला, अकरमा, अनअमा, अखलसा। ठीक है, इस तरह के जितने लफ्ज़ भी आप ले लें, आप देखें इसमें अकरमा में काफ रा मीम तो असली है, लेकिन उसके शुरू में जो हमजा आया हुआ है वो क्या है, ज़ायद है। क्योंकि अकरमा का जब हम वजन निकालते हैं तो क्या बनता है, अफ़अला। तो अकरमा, अफ़अला, तो देख लें हमजा हमजे के मुकाबले में जा रहा है, तो जायद है या नहीं है। तो सुलासी क्यों है कि हमारे पास असली हरफ टोटल कितने हैं, काफ रा मीम अकरमा, लेकिन उसमें एक ज्यादा भी आ गया है, तो सुलासी मुजर्रद ना रहा, सुलासी। इसी तरह रुबाई मुजर्रद की तरफ चले जाएं, रुबाई मुजर्रद में खाली 3 होंगे। जी मिसाल दे दें, फ़अला, उसकी कोई मिसाल दे दें आगे, ये तो मीज़ान पढ़ा आपने। दम दमा, हसहसा, मज़मज़ा, ये जितने लफ्ज़ हैं आप देखें, दम दमा, फ़अला, मैंने कहा था फ़ाइन 1 लाम, फ़ाइन 2 लाम, फ़ाइन 3 लाम। फ़ेल में सिर्फ फ़ाइन 1 लाम, फ़ाइन 2 लाम तक होता है, 3 लाम तक नहीं होता। वो 3 लाम तक किधर जाता है, इसम में, इसमें जामिद में मैंने बताया था कल, इसमें जामिद में जाते हैं फ़ाइन 3 लाम वाला सिलसिला। अच्छा, अब यहाँ पर फ़अला, लाम डबल हो गया,
डबल होकर भी ये असली है, डबल होकर भी असली है। और पूछा था हजरत ने कि लाम को ही ज्यादा करते हैं, फा और आइन को क्यों नहीं करते? तो मैंने उसका एक देसी सा जवाब दिया था कि आप जब भी इजाफा करते हैं तो आखिर से इजाफा करके आगे जाते हैं। आई बात समझ? तो इजाफा आखिर से ही होता है, इस वजह से उसको उन्होंने भी इसी तरतीब से रखा है। तो फा ला, फा को डबल नहीं करते, आइन को डबल नहीं करते। आपने डबल भी करना होता है, किसको करते हैं? लाम को। तो फा ला दम दमा, कोई ज्यादा है इसमें कि चारों असली हैं? तो ये हुआ रुबाई मुजर्रद। रुबाई मजीद वो होता है जिसमें 4 हरफ असली तो होते हैं मगर उनके साथ एक ज्यादा हो जाता है। वैसे जैसे मैंने कहा था द, उधर रुबाई मुजर्रद में एक मिसाल में और दी थी दह राजा फा लला। जब हम मजीद में लेके जाएंगे तो मैंने इसके ऊपर ता दाखिल कर दी थी। तदाह राजा क्या है? तदाह राजा पर वजनी तफाअलला, तदाह राजा पर वजनी। अब ता के मुकाबले में देख लें, फा आगे फा आइन लाम डबल ता तो आ रहा है लेकिन ता के मुकाबले में है तो जाहिर है या नहीं है? है ना? मसलन दाह राजा, असद साहब ये देखें दाह राजा, इसका वजन आप निकाल लें, इसका वजन दाह राजा का फाअलला, यही है फाअलला, दाह राजा फाअलला। ये देख लें ये आ गया फाअलला। इसमें कोई हरफ जायद आपको नजर आ रहा है? ये सब असली है, देख लेना। ये इसके लाम डबल होकर भी असली है। कोई जायद है तो इसको टोटल कितने हैं? 4 है ना, तो ये रुबाई हुआ। और कोई जायद है तो ये मुजर्रद हुआ। अब इसको हम मजीद बनाना चाहते हैं, ये लिखते हैं और सिर्फ एक लफ्ज हमने इसके साथ ज्यादा किया है, तदाह राजा। इसका वजन निकाल लें, तदाह राजा तफाअलला क्या हो जाएगा? ये देखें तफाअलला, क्योंकि ये हज़रात कल नहीं थे ना, तफाअलला। देख लिया आप, फा के मुकाबले में कौन है? दाल है ना, आइन के हा, पहले लाम के जा और इसके पीछे क्या बच गया? ये ना रुबाई। टोटल 4 देखें, 1 2 3 4 तो मौजूद है ना हमारे पास, तो ये रुबाई हुआ। लेकिन साथ एक ज्यादा भी आया तो क्या हुआ? ये हमने पढ़ा, समझ आ गई है? किसी को हमने सुलासी की तरफ लेके गए थे, सुलासी की मिसाल देते हैं। मसला जी आप दे रहे हैं, मिसाल भी क्या होगी? देखें करूमा, करूमा का वजन निकालें, फाउला। इसमें देख लें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, तीनों असली हैं, तो ये सुलासी भी हो गया और साथ क्या हो गया? इसी को हम मजीद बनाते हैं अकरमा। अब इसका वजन निकालें आप, अब फा किसके मुकाबले में? काफ के। आइन किस मुकाबले में? लाम किस मुकाबले में? कितने हो गए टोटल? 3। ये सुलासी हुआ, ठीक है, जायद है, ये मजीद। समझ गए? आप समझे? सुलासी मुजर्रद को सुलासी मजीद को, रुबाई मुजर्रद को रुबाई मजीद को, ये हमने कल पढ़ा। अब जब हमने ये पढ़ा था तो मैंने ये कहा था ये हो गए हमारे पास रुबाई मुजर्रद 1, ये और रुबाई मजीद 2, बल्कि इस शुमार कर, रुबाई ये 1 हो गया, ये सुलासी मजीद 2 हो गए, और ये 3 हो गए, और ये क्या हो गए? 4। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, ये मिसाल है। और हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है कल तक, अभी तक जो पढ़ रहे हैं, वो इनमें से किससे मुतालिक पढ़ रहे हैं? किससे मुतालिक पढ़ रहे हैं? इससे हम आगे नहीं गए। अभी हमने अब तक जो पढ़ा है वो सारा 16 सबक जो पढ़े हैं वो इसी से मुतालिक पढ़े हैं।
और यही है, अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया है तो ये खुद ब खुद आपके साथ बातें करेंगे। अगर आपने इसको समझा है तो उनके लिए कोई अलग से कोई लंबी चौड़ी तफसीलात नहीं है, मिलती जुलती ही होंगी सर। तो ये हमने कल पढ़ा है। फिर हमने जब ये पढ़ा था तो उसके बाद हमने आगे एक चीज़ और पढ़ी थी, कुछ बता दें क्या पढ़ा था? सुलासी मुजर्रद को जब हमने पकड़ा, हमने इसके मुताबिक पढ़ा तो हमने कहा इसके 6 बाब है। कितने बाब हैं? 6। मशहूर बाब 6 हैं। मशहूर बाब कितने हैं? वैसे तो अगली सूरत इसकी 9 बनती हैं ना, वो तो इसमें फाइल है। वैसे तो अगली सूरत इसकी कितनी बनती है? 9 बनती है वगैरह। ये अब्वाब की बात हो रही है, सुलासी मुजर्रद के अब्वाब। लेकिन ज्यादा मशहूर जो इस्तेमाल होने वाले बाब में आमतौर पर वो कितने हैं? 6 हैं। वो 6 कौन से हैं कोई बता दे तो? मसला मैं एक लफ्ज लिखता हूँ, ज़रबा यज़रिबु, फ़अला यफ़अलु। आगे आगे देखें, अब देख ले, पढ़ लें। ज़रबा फ़अला यफ़अलु, नसरा फ़अला यफ़अलु, फ़तह यफ़तहु फ़अला यफ़अलु, समिया यस्मअु फ़ाइला यफ़अलु, करूमा यकरुमु फ़अउला यफ़अलु, हसीबा यहसिबु फ़ाइला यफ़अलु। ये कल हमने 6 बाब पढ़े इस तरतीब से। फिर मैंने क्या कहा था, इनमें ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है? 1 2 3 ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कम इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज्यादा कम इस्तेमाल होता है, ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है प्रदीप सर। एक दिन के सबक का नुकसान होता है वो आप समझ सकते हैं कि कितना होता है। अच्छा, तो ये कल हमने यानी इस तरतीब से पढ़ा। 6 अब्वाब पढ़े थे, आपने पढ़े थे ना? तो ये आपने याद रखने हैं कि आप उंगलियों पर ऐसे पढ़ ले, कोई मसला ही नहीं है। 1 मिनट की बात है कि आप 6 के 6 बाबों के नाम ले। और ये 6 के 6 बाब किसके हैं इन 4 में से? सुलासी मुजर्रद के कितने बाब हैं जी? 6। सुलासी मजीद के कितने बताए थे? 14। 12 मशहूर और 2 गैर मशहूर। रुबाई मुजर्रद के कितने बताए थे? 1 ही बाब। वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ऐसे मैंने फिगर बताया था सर। रुबाई मजीद के कितने बताए थे? 3। टोटल कितने हो गए थे? 24। 6 14 1 3 कितने हो गए? 24। फिर 3 चीजें, यानी एक चीज आपने क्या पढ़ी थी? ये वाली। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी थी? ये वाली। 6 बाब सुलासी मुजर्रद के। तीसरी चीज आप इसी के साथ आपने फिर तीसरी चीज क्या पढ़ी थी? 24 अब्वाब की शनाख्त, यही पढ़ा था। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने कहा था कि ये जो हम इसमें फाइल पढ़ रहे हैं, ये इसमें फाइल भी इनमें से किससे मुताल्लिक है? मुजर्रद से मुताल्लिक है। अभी हम दूसरों की तरफ नहीं गए, अभी हम सुलासी मुजर्रद में लगे हुए हैं, ठीक है। अब सुलासी मुजर्रद का जो इसमें फाइल है, इसमें फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाला। इसमें मफूल किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए, काम किया गया हो, काम किया जाए। अच्छा जी, अब ये जो इसमें फाइल है सुलासी मुजर्रद में, इसका खास वजन होता है। कल हमने कितने सीगे पढ़े थे? 6। बताया क्या था कि टोटल कितने हैं इसमें फाइल के? 18। 12 रह गए थे, 12 रह गए थे। टोटल कितने हैं? 18 हैं। हमने कल कितने पढ़े थे? 6। आज हम 18 को निपटाते हैं, उसके बाद फिर आगे इसमें की तरफ चलते हैं। कल के जो है वो तो आपने खुद पढ़े थे, आपको पता है क्या है जी, बोलते जाएं जी। फाइलुन फाइलानी फाइलुना फाइलुना, यहाँ तक तो हो गया। इसमें क्या मुज़क्कर हो गए, ये तो मशहूर है। ये क्या है? मशहूर है। ये है वाहिद का, ये है तस्निया का, ये है। अच्छा, इसमें गायब हाजिर मुतकल्लिम के चक्कर नहीं होते, इसमें चक्कर ये आप खुद आगे इस्तेमाल के एतबार से फिर इनको लेके जाते हैं कि किधर लेके जाएंगे आप। तू काम करने वाला, मैं काम करने वाला, वो फिर तू मैं जो साथ आप ज़मीरें लगाते हैं, ये इसी तरह रहते हैं। आई बात समझ? अच्छा, ये वाहिद तस्निया और जमा, ये हो गया क्या? मुज़क्कर। कौन से हैं जी? मुज़क्कर के। इधर हम मुअन्नस की मिसाल देख लेते हैं।
फाइलतुन, फाइला तानी, फाइलात। ठीक हो गया। ये भी मशहूर आ गए। ये क्या है? मुअन्नस के। इसमें वाहिद आ गया और ये क्या आ गया? तस्नीया आ गया। ये क्या आ गया? ये तो कल वाले। इनको एक मर्तबा पढ़ लें। पढ़ लिए? अब पीछे कितने रह गए? टोटल हमारे पास कितने हैं? 12। ये कितने हो गए? पीछे कितने रह गए? 12 रह गए। पीछे 12 रह गए। ठीक है। अब ये जो 12 हमारे पास यहाँ पर रहे हैं, इनमें से 2 जमा मुअन्नस के हैं, नोट कर लें। 8 जमा मुज़क्कर के हैं। पहले ये लिखें, 8 जमा मुज़क्कर के हैं। जमा मुज़क्कर। 2 जमा मुअन्नस। 2 आगे मुसग़्ग़र। मुसग़्ग़र कौन सा होता है? जिसकी तस्गीर निकाली जाती है। वो जो रजुलन मर्द है, रजुलुन छोटा सा मर्द, तस्गीर कुरैशुन, वो निकाली जाती है। और आपने पीछे पढ़ा था, तस्गीर फेल की आती है, इसम की आती है कि हरफ की आती है? निशानी इसम की। इसलिए फेल की तस्गीर नहीं आती, इसम की तस्गीर आती है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने इसम शुरू किया हुआ है तो फेल तो खत्म हो गया, फेल में तस्गीर नहीं आई, अब ये तस्गीरें आ रही जी। अब ये देखें, 8 2 2 कितने हो गए? 12। ये 12 पूरे हो गए। अब ये 12 हमने लिखने हैं। पहले आपके ज़हन में खाका आगे होगा, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर, वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस, मशहूर। ये मशहूर हैं, मशहूर इस्तेमाल, कसीरुल इस्तेमाल। ये मशहूर और कसीरुल इस्तेमाल। कसीरुल इस्तेमाल का मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमने बाकी जो 12 हैं उनको हमने तकसीम किया है। 8 जमा मुज़क्कर के, 2 जमा मुअन्नस के, और बाकी 2 तस्गीर के। इन 2 तस्गीरों में क्या होगा? एक मुज़क्कर की तस्गीर होगी, एक मुअन्नस की तस्गीर। मुज़क्कर की और दूसरी किसकी होगी? मुअन्नस की। अच्छा, जब आप ये कर लिया, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये नोट किया, इधर से मैं रास्ता खाली करता हूँ। अब इसके नीचे हमने कितने लिखने हैं मुझे बताएं? मुज़क्कर के नीचे कितने लिखने हैं? 8। कितने लिखने हैं? ये देखें ना। और वो 8 के 8 क्या होंगे? वाहिद तस्निया या जमा? ये मैं आपको समझा। अब आपने जो इसके नीचे 8 लिखने हैं वो सारे जमा मुज़क्कर के, और इसके नीचे आपने कितने लिखने हैं? 2। और वो दोनों किसके होंगे? उसके बाद आखिर में आपने एक इसके नीचे लिखना है और एक इसके नीचे लिखना है। वो ये होगा, एक मुसग़्ग़र उसका होगा और मुसग़्ग़र। समझ गए? इसके नीचे अब हमने कितने लिखने हैं? 8। वो 8 के 8 क्या होंगे? जमा मुज़क्कर के। अब मैं लिखता हूँ जी, मसलन फ़अलतुन, फ़अलतुन, फ़ुआलुन, फ़ुआलुन और फ़ुआलुन, 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 फ़ुअलाउ, फ़ुअलाउ और फ़ुअलानुन, फ़ुअलानुन। इसी तरह फ़िआलुन और फ़ुऊलुन। फ़अलतुन, फ़ुआलुन, फ़ुअलुन, फ़ुअलुन,
फ़ुअलाउ, फ़ुअलानुन, फ़िआलुन, फ़ुऊलुन। कितने हो गए जी? के बाद क्या के बाद फ़ुअलाउ, उलमाउ, वो जो कल मैंने कहा था उलमाउ, ठीक है। फ़ुअलाउ, फ़ुअलानुन, फ़िआलुन, फ़ुऊलुन, हरकत इनकी ठीक रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारे के सारे किसकी जमा है मुझे बताएं। ये सारे के सारे जमा मुज़क्कर हैं। इनको ऐसे कर दें ब्रैकेट में, जमा मुज़क्कर हैं। और जमा मुज़क्कर कौन से हैं? जमा मुकस्सर हैं या जमा सालिम है? जमा मुकस्सर और सालिम को पहले समझ लें आप। जमा की दो किस्में होती हैं, एक जमा सालिम, सालिम का मतलब सलामत, वो जमा होता है जिसमें वाहिद का वजन सलामत पड़ा होता है, उसको सालिम कह देते हैं, एक सीन के साथ सलामत। दूसरी वो जमा मुकस्सर जिसको आप कसर कहते हैं, कसर आ गई, टूटना, रियाजी में जैसे कसर आ गई तो टूटना, वो जमा मुकस्सर वो होता है जिसमें वाहिद का वजन टूटा होता है। मिसाल देखें, ये देखें मुस्लिमोन, मुस्लिमोन, इसकी जमा निकालें ना ना जमा मुस्लिमोना। अब देखें ये देखें मैंने वाउ नून छुपाया, पीछे क्या बचा है? ये कौन सा जमा है? सालिम। इसमें वाहिद का वजन सलामत है, साथ लिखें वाहिद का वजन इसमें सलामत है, वाहिद का वजन सलामत है, इसको जमा सालिम कहते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमूना। अब दूसरी जमा में लिखता हूं, रजुलुन, क्या माना है? मर्द। इसकी जमा क्या आती है? रिजाल। क्या इसमें आपको रजुलुन कहीं नजर आ रहा है? जमा मुकस्सर है, ये जमा मुकस्सर। मुकस्सर का माना वही कसर जिसमें आए, टूट जाए, इसमें वाहिद का वजन टूट गया है, इसमें वाहिद का वजन टूट गया है। अब जब आपने वो फार्मूला समझ लिया, अब वो फार्मूला इधर अप्लाई करें। सालिम वाहिद कौन है इनका? वाहिद स्टार्ट में है, स्टार्ट में, ये स्टार्ट में पड़ा है इसका वाहिद, ऊपर मैंने लिखा है ना वाहिद। अब ये वाहिद का वजन इनमें से किसी में आपको नजर आ रहा है? नहीं। सलामत नजर आ रहा है? नहीं। तो ये जमा मुज़क्कर मुकस्सर है। अब एक जगह आपको नजर आ रहा है, ये तो तस्नीह है ना, तो ये जमा है नहीं है, तो इसमें से नून वाव नून को छुपाएं, पीछे फाइल नहीं बचता, तो ये जमा साला है। नहीं दूसरा तो तस्नीह है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है साथ में, तीसरा वो तस्नीह है, दो को कहते हैं ये है। अब जमा सालिम एक हुआ और जमा मुकस्सर कितने हो गए? ये समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं, आसान है बिल्कुल। इसमें फाइल आपने समझ लिया, और ये भी पता है कि ये बात सारी हम किसकी कर रहे हैं? सुलासी मुजर्रद, सुलासी, बाकी तीनों की तरफ अभी हम गए नहीं है। और इसके इसमें फाइल बना, इसमें फाइल काम करने वाला होता है। टोटल उसकी सीरीज 18 है, अब 6 मशहूर है, हमने पहले ऊपर लिख दिए हैं। उसके बाद हमने गैर मशहूरों को पकड़ा है, ज्यादा इस्तेमाल जो नहीं होते, उसकी वो सारे के सारे उनमें हमने देखा 8 तो जमा मुज़क्कर थे और 2 जमा मुअन्नस थे, और एक तस्गीर में इधर आ रहा था और एक तस्गीर में, तो टोटल बन रहे थे 12। आई बात समझ? इसमें से हमने जो जमा मुज़क्कर के लिखे मुकस्सर, तो वो सारे के सारे आपके सामने आ गए। फिर इसके दरमियान में आपने ये पढ़ा कि एक जमा सालिम होता है और एक जमा मुकस्सर। तो ये जमा सालिम और मुकस्सर होने के इसके एतबार वाहिद के वजन के साथ होता है। वाहिद का वजन देखने के सलामत है तो सालिम, नहीं सलामत तो मुकस्सर। सुबह से समझेंगे ना, वजन के एतबार से बात ये। तो यहाँ हमने जब परखा तो हमने देखा कि ये 8 के 8 मुकस्सर है, जबकि इनमें हमें फाइल का वजन नजर नहीं आ रहा किसी को।
लेकिन जब हमने इसको पढ़ा तो इसमें नजर आ रहा है वाउ नून को हटाते हैं तो पीछे फाइल बचा हुआ है, वाउ नून को हटाते हैं तो पीछे फाइल बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वाहिद का वजन सलामत है, इसका नाम हो गया जमा सालिम। समझ गए? अब हम आते हैं किसकी तरफ जी, ये दूसरे मुहतरम की तरफ। दूसरे मुहतरम को जब हम देखते हैं तो इसके भी हमारे पास दो जमे फवाइल और फुआलुन। फवाइलु इलुन नहीं लिखना इसको, यानी आपने इसको तनवीन नहीं देनी, सिर्फ आपने इसको पेश रखनी है, बस सिंगल पेश फवाइल। और फुआलुन जैसे वहां आया हुआ यहाँ भी आएगा, यहाँ भी फुआलुन आया ना, ये आया हुआ, इसमें भी फुआलुन आएगा। अब वही चक्कर यहाँ भी करेंगे। ये क्या है? जमा मुअन्नस, कौन सा, मुकस्सर या सालिम? इसको देख लिया, फाइलतुन फाइलातुन, वो इसमें सलामत है यानी ये ता को ना देखें, ता मुअन्नस की है और ये आती है आखिर में, जब आप इसको करते हैं तो आखिर में भी चली जाती है, उस तरतीब से इसको हम हटा देते हैं और आखिर में अलिफ ता उसकी निशानी बना देते हैं। तो असल में फाइला का वजन सलामत नजर आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ? जमा मुअन्नस सालिम। इसमें फाइला देखें, फाइला ना, फाइला अलिफ ता ना, ये जो अलिफ ता है ना, ये जमा की निशानी है। ये किसकी निशानी है? ये जमा की निशानी है, जो कि जमा है तो हमने इसको लाया, वो वरना ये ना होती। वो फाइला असल लफ्ज़ है फाइला, वो ऊपर नीचे बराबर आ रहा है, और वो जो ता उसकी है वो तो मुअन्नस की है, हमने मुअन्नस की वजह से लगाई है, और ये भी मुअन्नस की वजह से हम लगाई, लेकिन असल लफ्ज़ है फाइला, फाइला, वो सलामत है। तो खुलासा क्या निकला कि उधर जमा सालिम एक, इधर भी जमा सालिम एक, उधर जमा मुकस्सर 8, इधर जमा मुकस्सर 2, 8 और 2 10, पीछे रह गए 2 मुसग़र